मोदी जी फिर से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। मोदी ने ग्राउंड पे काम किया है, इसलिए मोदी का आना निश्चित है। मोदी पे बात का भरोसा किसी का मुंह देख करके अमीरों को नहीं दे रही, सारे गरीबों को मिल रही है। आज फिर बिचौलिए नहीं खा पाते हैं, सीधा गरीबों को जा रहा है। महंगाई है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितनी और गवर्नमेंट होती तो इससे ज़्यादा महंगाई होती। मोदी सरकार बनने से नहीं रोक पाई। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हम जनता से राय लेंगे। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर से आ रहे हैं या जनता बदलाव चाह रही है? क्या लगता है सर, मोदी जी फिर से आ रहे हैं या फिर जनता बदलाव चाह रही है? मोदी जी फिर से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये बाकी जो जितने भी गठबंधन है, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारे के सारे चुनाव की मेढक की तरह अपना काम करते हैं और जाकर के उभरते हैं कि ये वादे करते हैं। मोदी ने ग्राउंड पे काम किया है, इसलिए मोदी का आना निश्चित है। और ज़मीनी हकीकत जनता समझती है, जानती भी है, मानती भी है। और बाकी लोग क्या कहते हैं उन पे भरोसा नहीं करती है। मोदी पे बात का भरोसा बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए उस पर भरोसा। इसलिए 100% मोदी जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी, पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। 400 सीट से पार का नारा है उनका, और 400 सीट पार किसी वजह से ना भी हो पाए, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी मोदी की बनेगी, बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन विपक्ष आरोप लगाती है कि जो मोदी की सरकार है वो कहीं ना कहीं अमीर लोगों की ज्यादा सुनती है, गरीबों पे ध्यान नहीं देती है। ये राशन पानी मिल रहा है अमीरों को मिल रहा है या गरीबों को मिल रहा है? ये शौचालय बनाए गए हैं अमीरों को बनाए गए हैं या गरीबों को बनाए गए हैं? किसान निधि जा रही है, वो क्या गरीबों को जा रही है या अमीरों को जा रही है? वो तो कहने को सब कहते ही हैं, लेकिन जो हकीकत में काम है, बिना भेदभाव के, ये पहली गवर्नमेंट है जो बिना भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को राशन पानी दे रही है। तो वो किसी का मुंह देख करके अमीरों को नहीं दे रही, सारे गरीबों को मिल रही है। और पहले तो जो गरीब के नाम पर बिचौलिए खा जाते थे, आजकल बिचौलिए नहीं खा पाते हैं, सीधा गरीबों को जा रहा है। मोदी का एक नारा था 2014 में, अब महंगाई पे बहुत हुई मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले 10 सालों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। कितनी ज़्यादा बढ़ी है आपने देखा? अगर और कोई गवर्नमेंट होती तो इससे ज़्यादा बढ़ती। इसमें आप सिर्फ एक सिलेंडर के लेकर के बात कर रहे हो, पेट्रोल कितनी ज़्यादा बढ़ी है। 94 रुपये है, ठीक है, हमारे यहाँ। दिल्ली में थोड़ी ज़्यादा होगी, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में 94, हाँ 94 पर। तो 94 रुपये। इससे पहले क्या थी? इलेक्शन से पहले 70 रुपये तो वैसी ही थी। 70 रुपये थी 2014 में भी, ठीक है, नहीं थे। अगर 20 रुपये बढ़े हैं 10 साल में तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं पेट्रोल पे। और गैस का सिलेंडर भी है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है अगर देखें तो। और दूसरी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ पे महंगाई है। पहले तनख्वाहें कितनी होती थी, बाकी चीज़ें आमदनी कितनी होती थी, वो भी तो देखो। आमदनी ज़्यादा है तो खर्चा करने में क्या दिक्कत है? तो खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत महंगाई नहीं बढ़ी है। जैसे जैसे लोग बोल रहे हैं ये तो हवा बना रहे हैं सभी चीज़ का। महंगाई है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितनी और गवर्नमेंट होती तो इससे ज़्यादा महंगाई होती। कोरोना काल में ये वैक्सीन, जो कोरोना का संकट गुजरा है, उसमें वैक्सीन में ही लुटिया डुबोती होती गवर्नमेंट की। ये मोदी सरकार है जिन्होंने बचा लिया, और फ्री में वैक्सीन दे करके और सबको बचा लिया। विपक्ष कहता है कि जो प्राइवेटाइजेशन मोदी जी इतना कर रहे हैं उसके वजह से सरकारी नौकरियां जो मिलनी चाहिए थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। नौकरियों की, प्राइवेट में काम करने वाले बंदे चाहिए। प्राइवेट में नौकरियां इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन हरामखोरी वाली नौकरियां नहीं है। समझ, गवर्नमेंट में नौकरी चाहते हैं लोग कि हरामखोरी करें और नौकरी करें। प्राइवेट में नौकरियों की भरमार है, कितनी नौकरी लो करो, लेकिन काम करने वाले बंदे चाहिए। अगर काम करेंगे तो नौकरियां बहुत हैं, नहीं करोगे तो नहीं है नौकरियां। क्या लगता है सरकारी कर्मचारी हैं जो वो सही से अपना फर्ज नहीं निभाते हैं, लेकिन उनमें आराम है। वो थोड़े से प्राइवेट में काम के वैल्यू है, सरकारी में नौकरी फिर भी चलती रहती है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी चलती रहती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। क्या लगता है इस बार मोदी जी के खिलाफ सारे विपक्ष एक साथ आए हैं, कुछ कर पाएंगे या फिर मोदी निकल जाएगा? नहीं, वो भी विपक्ष इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन मोदी को बनने से नहीं रोक पाएंगे कोई भी। मोदी सरकार बनने से नहीं रोक पाएंगे। पिछले 10 सालों में काम हुआ है मोदी सरकार? बहुत काम हुआ है, बहुत विकास का काम हुआ है। सारा आप सब देख रहे हो, हर जगह कहीं ना कहीं कितना डेवलपमेंट हुआ है, किसी सरकार में इतना नहीं हुआ। तो मोदी का आना पक्का है, ठीक है। 400 पार का नारा है। 400 पार का नारा है, हो सकता है 400 पार हो जाए, नहीं भी हो फिर भी गवर्नमेंट बनेगी। जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है मोदी सरकार में काम हुआ है,
और जो 400 पार का नारा है, कहीं ना कहीं अगर पार नहीं भी होता है लेकिन फिर भी सरकार मोदी अपना बना ही लेगी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।